तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ टेन थीटा प्लस साइन थीटा, अगर टेन थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू एम है एंड टेन थीटा माइनस साइन थीटा एंड टेन थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू एन है, तो शो करना है मुझे, बोला शो डैट, तो शो करो कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 4 अंडर रूट एम एन ही होगी, 4 अंडर रूट एम एन। तो ये आपका एम एन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपका एम एन, 4 अंडर रूट एम एन, दैट इज 4 अंडर रूट एम एन, ये चीज शो करती है, ठीक है, 4 अंडर रूट एम एन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब सपोर्ट मटेरियल में भी आया, मतलब अभी तक आया भी नहीं एग्जाम में, आ सकता है इस बार क्वेश्चन। देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लो पहले आप, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो, कुछ नहीं वैल्यू पुट कर दो, हो गया क्वेश्चन। देखो ये टेन थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस ये हो गया टेन थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर को सॉल्व करो, इसका होल स्क्वायर सॉल्व करो, क्या सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस के 2ab, ए स्क्वायर 2ab प्लस के बी स्क्वायर प्लस के बी। अब इसका होल स्क्वायर सॉल्व करो, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस के 2ab, माइनस आएगा, माइनस है ना बीच में, तो क्या आएगा माइनस ए स्क्वायर, ब्रैकेट लगाओ, ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर, सही है, बोलो बच्चों। अब यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया हमारा टेन स्क्वायर प्लस के 2 टेन थीटा साइन थीटा प्लस के साइन स्क्वायर। अभी जो माइनस है ना, तो उस माइनस को इसे सारे साइन चेंज कर दो, तो ये कर दो माइनस के टेन स्क्वायर प्लस के 2 टेन थीटा साइन थीटा एंड माइनस के साइन स्क्वायर, माइनस के साइन चेंज कर देना, माइनस प्लस माइनस। अब देखो ये इससे कट गया, नहीं कटा, ये टेन थीटा है ना, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस में प्लस, ये प्लस हो गया और ये भी हमारा प्लस, ये बाहर तो माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है, कटा गया इसमें, ये कट गया ना, ये दोनों कट गए और ये कट गए, तो ये कितना, ये नहीं कटा हमारा, ठीक है, ये वाला नहीं कटा, तो क्या है 2 टेन थीटा साइन थीटा और ये भी क्या है 2 टेन थीटा साइन थीटा, तो ये 4 हो गया, क्या हो गया ये 4। तो यहाँ पे हम लिख लेना 2 टेन थीटा और साइन थीटा, तो ये कितना आ गया हमारा 4 होगा नहीं ना, दैट इज 4, दैट इज 4 टेन थीटा और साइन थीटा, ज़्यादा सही है। देखो प्रूफ की तरफ बढ़ रहे हो, आपको प्रूफ में 4 चाहिए तो 4 तो आपका आ गया, ठीक है। अब थोड़ा और दिमाग लगाओ, देखो यहाँ पे देखो मास्टर स्टेप, देखो यहाँ पे टेन स्क्वायर लिखो और साइन स्क्वायर लिखो और रूट लगा दो, क्या लगा दो, ये कलाकारी करो यहाँ पे। देखो बैलेंस हो गया नहीं, 2 से 2 करके वापस बैलेंस हो रहा है, सही है, सही चला होगा, सही चला। अब देखो आगे का स्टेप, देखो बस इसमें स्टेप याद करने हैं कि फिर कैसे करना है। देखो ये टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर को लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस लिख लिया इसे। अब इसकी इन दोनों से इंटू कर दो, तो ये कितना हो गया टेन स्क्वायर और ये कितना हो गया टेन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है, ऐसा सही चला होगा। अब आगे बढ़ो, तो देखो ये आ गया 4 और ये आ गया आपका टेन स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो टेन स्क्वायर है ना, इसे लिखो साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिख दो आप कॉस स्क्वायर, यहाँ क्या लिख दो आप कॉस स्क्वायर, लिख दिया कॉस स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर काट दो, काट दिया कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर। अब यहाँ गया टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, क्या बचा यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या बचा हमारा टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब इसमें 4 लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला बताओ, ए माइनस बी, ए माइनस बी, और फिर क्या होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, और ये लगा दिया रूट, ये क्या लगा दिया। अब थोड़ा ध्यान दो, ये टेन माइनस साइन दो किसकी वैल्यू थी क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर टेन माइनस साइन वैल्यू किसकी थी, हाँ माइनस वाली एन थी और प्लस वाली एम, ठीक है। इसमें क्या लिख देंगे हम एन, और इसे क्या लिख देंगे हम, और ये हो गया रूट, और यही हमारी क्या है बच्चों राइट हैंड साइड, राइट हैंड। बहुत इजी क्वेश्चन है वाला, और पेपर में आता है वाला क्वेश्चन, ध्यान रखना, टेस्ट में 100% दूंगा आपको वाला क्वेश्चन, 100% टेस्ट में है। ट्रिग्नोमेट्री का ना मतलब अलग से आता है क्वेश्चन कि आप उसे अटेम्प्ट नहीं कर सकते ना बता सकते यार, लेकिन अगर आप उसका क्वेश्चन पेपर में कर दो तो आपको काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि बाकी सारा मैथ तो आप कर दोगे, ट्रिग्नोमेट्री बच्चे फंस जाते हैं कि क्वेश्चन नया आ गया दिमाग लगाना पड़ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, अपने आप सॉल्व होगा वो, ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप सॉल्व होगा उसे क्वेश्चन, अपने आप आपका माइंड वर्क करेगा कि हमें कैसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन दिखा दूंगा, तो देखो सुनो, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसका जो वैल्यू है ना वो √2 cos थीटा है, √2 cos थीटा, तो मुझे शो करना है, शो डैट करो। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे ना, सारे इंस्टीट्यूट वाले इन्हीं क्वेश्चंस को जरूर कराते हैं, सब कराएंगे आपको,
कोई नहीं छोड़ेगा इन क्वेश्चन को कराए बिना, क्योंकि सबको पता है यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो cos थीटा प्लस sin थीटा इसकी वैल्यू कितनी है, √2 cos थीटा, क्या इसकी वैल्यू, और हमें क्या निकालना है, cos माइनस sin को प्रूव करना है। चलो कुछ नहीं, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना तो आप स्क्वायरिंग की तरफ जाया करो, दोनों तरफ होल स्क्वायर करके देखो। मुझे कैसे पता चला कि होल स्क्वायर करना है, इस रूट को देख के लगा मुझे, क्योंकि ये रूट तभी हटेगा अगर मैं दोनों साइड होल स्क्वायर कर दूंगा। दोनों साइड क्या कर दूंगा, इसके दोनों साइड क्या कर दो आप, होल स्क्वायर, क्या कर दो आप, होल स्क्वायर कर दोगे, होल स्क्वायर कर दिया, बोलो ओके। अब होल स्क्वायर खोलो तो कितना हो गया हमारा, ए स्क्वायर जमा 2ab, ए स्क्वायर जमा 2ab जमा बी स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। इससे पहले ना बच्चों ये लाइन आप, ये जो लाइन ये यहाँ लिख लेना, आप समझाना कि मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप ये समझाना कि ये जो इक्वेशन है हमने इसका होल स्क्वायर करा है। ठीक है, हमने क्या करा है, इसका होल स्क्वायर, तो इसके ऊपर ये लिख के होल स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, इसका होल स्क्वायर कीजिए 2 cos स्क्वायर, क्या आ गया 2 cos स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर तो 2 होता है ना, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। अरे सही है, सही। अब सुनो बच्चों, अब देखो हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है क्या, कि cos स्क्वायर माइनस cos माइनस साइन बराबर √2 sin थीटा, cos माइनस साइन बराबर, ये हमारा, अरे इधर देखिए बच्चे, इधर cos माइनस साइन बराबर √2 sin थीटा, ये हमारा प्रूफ है। क्या करना है, प्रूफ। क्वेश्चन पे ध्यान दो, समझ नहीं आएगा, अगर जरा सा भी एक स्टेप चुक गया तो आप फंस जाओगे, फिर कैसे करना। ठीक है, ओके। अब इसके पास इसे लिख लो, तो ये कितना आ गया हमारे, ये cos स्क्वायर और ये हो गया sin स्क्वायर, एंड ये कितना हो गया 2 sin थीटा cos थीटा बराबर कितना आ गया 2 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर। ठीक है, ये कितना होता है 1, तो यहाँ 1 लिख लो, तो 1 प्लस के 2 sin थीटा cos थीटा, ये कितना आ गया 2 cos स्क्वायर, 2 cos। अब इस 1 को उधर पहुंचा दो, ठीक है, तो कितना आ गया 2 cos स्क्वायर माइनस 1, तो कितना आ गया बच्चों 2 sin थीटा cos थीटा बराबर कितना आ गया 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 2 cos स्क्वायर माइनस 1। आए समझ में, बोलो। अब हम वापस अपने प्रूफ को देखते हैं कि हमारा प्रूफ क्या कह रहा है। हमारा प्रूफ कह रहा है कि cos माइनस साइन बराबर √2 sin थीटा है, cos माइनस साइन बराबर क्या है √2 sin थीटा। ठीक है, अब मैंने ना एक काम करा, मैंने इसमें क्या काम करा, ये ध्यान देना भाई, यहाँ पे मास्टर स्टेप लगने वाला। पहले दोनों तरफ मैंने माइनस साइन 2 कर दिया, यहाँ पे मैंने माइनस ले लिया, क्या ले लिया मैंने माइनस, और यहाँ पर माइनस साइन 2 कर दिया तो साइन चेंज कर दिया मैंने, दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब मैंने एडिंग बोथ साइड कर दिया, क्या कर दिया, एडिंग 1 बोथ साइड, दोनों साइड क्या ऐड कर दिया 1। पहले मैंने क्या करा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर इधर देखो, इधर देखो, इधर कहाँ देख रहे हो, ये माइनस इधर हो गया और ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, अब दोनों साइड 1 ऐड करो, तो 1 इधर ऐड करो, 1 माइनस के 2 sin थीटा cos थीटा, अब उधर भी 1 ऐड करो, तो माइनस के 2 cos 1, तो पहले से 1 ऐड कर दिया। ठीक है, बोलो अब ये कितना आ गया हमारे पास, इसे सही से लिखो, 1 और 1 2 पहले आ गया, माइनस के 2 cos स्क्वायर, माइनस के 2 cos स्क्वायर। अब इस 1 को मैंने क्या लिख लिया बच्चों, इस 1 को लिख लिया मैंने sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर माइनस 2 sin थीटा cos थीटा। अब यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये कितना आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर। अब इसको बीच में लिख लो, आप इसको बीच में लिख लो ताकि आप फॉर्मूला सही तरीके से सर को समझा सको, 2 sin cos प्लस के cos स्क्वायर। अब कोई बताएगा मुझे किसका फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ, ये हो गया a और ये होता है b, ये a माइनस बी, इसका क्या बन गया होल स्क्वायर, और ये कितना बन गया 2, और ये क्या बन गया sin स्क्वायर, ये क्या बन गया हमारा। और अब मैंने 2 हटा के यहाँ से क्या डाल दिया स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे तो रूट आएगा, इस पे रूट नहीं आएगा ना, अरे 2 यहाँ से हटा के रूट डालेंगे तो इस पे तो रूट आएगा, इधर स्क्वायर पे स्क्वायर वाले रूट नहीं आएगा, तो कितना आ गया sin थीटा। तो दिस वैल्यू इज sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस, तो कितनी वैल्यू आ गई √2 sin थीटा, √2 कर लोगे, एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और एक जो एमसीक्यूज में आएगा ना बच्चों आपका क्वेश्चन, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं वो आपको ऐसे, देखो ऐसे, वो बोलते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा अगर x है, तो बोलेंगे sec माइनस क्या होगा, 1 नंबर में आता है क्वेश्चन, बेसिक में भी आता है, तो अब इसका आंसर बहुत छोटा होता है, आप इसको उल्टा कर दो 1/x कर दो, बस हो गया आंसर। ध्यान रखना sec प्लस tan अगर x है तो sec माइनस tan क्या होगा 1/x। अब तुम सोचो कैसे होगा माइनस, देखो सुनो ऐसे है, sec प्लस tan आपका क्या है बच्चों x है ना, क्या है x क्या है, तो आप ना दोनों तरफ रैशनलाइजेशन कर दो, क्या दोनों तरफ, देखो ये सुनो, ये हमारा x है ना, तो आप रैशनलाइजेशन करो, रैशनलाइजेशन समझते हो क्या होता है रैशनलाइजेशन, साइन चेंज करके ऊपर नीचे इंटू, इस प्लस का माइनस करो, ऊपर भी इंटू करना है और नीचे भी इंटू करना है, नीचे भी क्या करना है इंटू, ठीक है ऐसे आया समझ में। अरे प्लस है ना तो माइनस का ऊपर और नीचे इंटू कर दो, तो कितना आ गया x, कितना आ गया x। अब लगाओ फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस क्या होता है फॉर्मूला,
हाँ, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये कितना हो गया हमारा, नाउ दिस इज सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये कितना है एक्स, क्या है ये, तो ये कितना होता है 1, सो दिस इज 1 अपॉन में, नाउ दिस इज सेक माइनस 10, तो कितना आ गया एक्स, क्या आ गया। अब इसे उल्टा कर दो, पलट दो, इसे भी पलट दो, क्योंकि इसके नीचे है तो पलटो इसे, तो इसे पलटा तो कितना आ गया सेक माइनस 10, तो ये कितना आ गया 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन आ गया एक्स। तो ध्यान रखो, अगर सेक प्लस 10 में होता है, मतलब जिनके, देखो सुनो, ये किस किस में होता है, जैसे कॉसेक कॉट में भी हो जाएंगे, जैसे कॉसेक प्लस के कॉट एक्स है, कॉसेक प्लस के कॉट क्या है, तो कॉसेक माइनस कॉट क्या होगा, कॉसेक माइनस कॉट क्या होगा। हाँ, इन ये क्यों हुआ ये बताओ, क्योंकि इनके स्क्वायर -1 होता है ना, बताए, इसका स्क्वायर करो, ये करो कॉसेक स्क्वायर, और ये करो कॉट स्क्वायर, तो ये 1 होता है ना, तो जिनका स्क्वायर 1 होता है, जिनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 होता है, तो उनमें उल्टा कर सकते हैं। समझ में आगे नहीं आ गया, तो बिल्कुल ऐसे देगा आपको सजा के क्वेश्चन कि कॉसेक, उल्टा भी दे सकता है ऐसे, ऐसे कि कॉसेक माइनस कॉट अगर एक्स है, कॉसेक तो प्लस क्या होगा, फिर साइन से उल्टा कर दो आप, ये ऐसे पूछेगा ना, तो एक्स का उल्टा कर दो, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। समझ में आगे नहीं आ गया, अरे बोलो कर लोगे, आगे भी ये क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं आपको, वो बनेंगे कि सेक थीटा है ना माइनस टेन थीटा अगर एक्स है, तो यहां से आप कॉस थीटा निकाल के दिखाओ, उसे कॉस थीटा निकाल के दिखाओ यहां से। तो आप आगे बढ़ो क्वेश्चन में, आप समझाओ कि सेक माइनस टेन एक्स है ना सर, तो सेक प्लस 10 क्या हो जाएगा, सेक प्लस 10 हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। अब इनको ऐड कर दो, क्या कर दो इनको, तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 सेक थीटा, और इसको इसमें ऐड कर दो, कर दिया है। अब इसको इधर इंटू कर दो, ठीक है, ये +1 आ गया और नीचे एक्स आ गया, अब ये कितना आ गया 2 सेक थीटा, कितना आ गया 2 आ गया सेक थीटा। अब सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, तो नीचे क्या लिख दो आप कॉस, नीचे क्या लिख दो आप, अरे सेक का उल्टा क्या होता है, तो नीचे लिखेंगे ना कॉस, तो कॉस नीचे आ गया, तो ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन में एक्स, ठीक है। बोलो हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसे इधर ले जाओ, ठीक है, इसे नीचे ले आओ, इसे क्या ले आओ नीचे, और इसे उधर ले जाओ, तो कॉस थीटा हमारा इतना आ गया 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। कर लो ऐसे, कुछ भी दे सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वो आपका माइंड टेस्ट होता है, ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं होता, ठीक है, तो आपका ब्रेन का टेस्ट। देखो सपोर्ट दिखाओ, सपोर्ट मटेरियल दिखाओ, देखो सुनो, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आ चुका है, 3 साइन थीटा प्लस के 4 कॉस थीटा, 3 साइन थीटा प्लस के 4 कॉस थीटा, एक्स की वैल्यू है ना, और वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू 3 कॉस थीटा माइनस के 4 साइन थीटा, ये वाई की वैल्यू है। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं, ये जो वैल्यू है ना, ये यहां पुट कर दो, सॉल्व कर दो आप ऐसे, ये 3 साइन थीटा प्लस के 4 कॉस थीटा का स्क्वायर, और प्लस के वाई की वैल्यू 3 कॉस थीटा माइनस के 4 साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर सॉल्व करो, करो सॉल्व, क्या हो गया ए स्क्वायर जमा 2ab एंड जमा बी स्क्वायर, जमा सॉल्व करो इसे, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर क्या लिखेंगे यहाँ पे हम -2ab, माइनस के 2 इंटू ए इंटू में बी एंड प्लस के बी स्क्वायर एंड प्लस के बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉल्व। अब सुनो बच्चों, अब देखो ये कितना हो गया हमारा 9 साइन स्क्वायर, और ये कितना हो गया 2 3 6 24, 24 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये 16 कॉस स्क्वायर, और ये 9 कॉस स्क्वायर माइनस 24 कॉस थीटा साइन थीटा एंड प्लस के 16 साइन स्क्वायर, 16 इसको इससे क्या कर दो कट कर दिया। अब साइन स्क्वायर के पास क्या लिखो आप कॉस स्क्वायर, ये मैंने करा दिया था क्या, ये साइन स्क्वायर के पास क्या लिखो कॉस स्क्वायर, और उस कॉस स्क्वायर के पास क्या लिखो ये वाला साइन स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखो अब बन गया ना क्वेश्चन, क्या कॉमन ले लेंगे 9, अब अपने आप आपका दिमाग काम करेगा, सर 9 कॉमन लो, ये ऐसे आ गया, यहां से 16 कॉमन लो, और ये तुम्हारा ऐसे आ गया, ठीक है, आ गया। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, सो दिस इज 9 इंटू 1 प्लस के 16 इंटू 1, सो 9 प्लस के 16, तो आंसर कितना आ गया आपका 25 कर लोगे, बोलो। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं ना वैसे वैसे करो, दिमाग लगाओ उसके अंदर। जैसे देखो मुझसे क्वेश्चन पूछा कि 3 tan स्क्वायर थीटा
माइनस के 3 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4, इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन दे रखा है 3, 1, 2 और 0, 3, 1, 2 और 0। चलो मैंने सोचा यार इसका फॉर्म, किसी का भी फॉर्मूला यूज कर लो, चाहे इसका चाहे उसका, चलो इसका यूज कर लेते हैं। सर हमें पता है tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, माइनस के 3 सेक स्क्वायर प्लस के 4 प्लस के, अरे फॉर्मूला लिख देना इसका। अब इसके अंदर इधर इंटू करो, ये क्या हो गया 3 सेक स्क्वायर माइनस 3 एंड 3 सेक स्क्वायर प्लस के 4, इससे क्या हो गया? तो 4 में 3 गया 1, तो राइट आंसर क्या हो गया? 1। कितना आ गया? कर लोगे? बोलो, सीधा फॉर्मूला पुट कर और सॉल्व कर दिया। जैसे मुझसे क्वेश्चन दिया है √3 कॉट स्क्वायर थीटा, हमसे क्वेश्चन दिया है √3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस के 4 कॉट थीटा एंड प्लस के √3 बराबर 0, ये क्वेश्चन है। तो हमसे पूछा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हमसे क्या पूछा है? tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये पूछा मुझसे। और क्वेश्चन दिया है √3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉट थीटा प्लस √3 बराबर 0, तो वैल्यू पूछनी है मुझे, वैल्यू पूछी हुई है इसकी। चलिए यहाँ तक नोट करो, पहले फिर डिस्कस करते हैं इसको। करो रखा हूँ, देखो ना बच्चों, अरे इधर देखो, जैसे क्वेश्चन था ना √3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस के 4 कॉट थीटा प्लस के √3, ये बराबर 0 था, बराबर क्या था? और हमें वैल्यू इसकी निकालनी है, हमें वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? समझ में आ गया? तो इसमें ना कॉट थीटा को आप x लेट कर लो, लेट की हमने कॉट थीटा को x लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया? x, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा? √3 x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के √3 बराबर 0, बराबर x लेट कर लिया इसको, ठीक है, इसको आप x लेट कर लो। अब देखो, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो √3 3 हो गया ना, तो इसके फैक्टर करोगे 3 आना चाहिए, ऐसे इसके फैक्टर कर लो, ये मल्टीप्लाई पे 3 आने, ऐसे तोड़ लो इसको, ऐसे तोड़ दो, तोड़ लिया ऐसे, अरे तोड़ लिया। अब यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन ले लो? √3 कॉमन लो, x कॉमन लो, तो यहाँ से x आ गया और माइनस के √3 माइनस के, अब आगे मुझे x बचाना है तो माइनस के 1 कॉमन ले लो, तो कितना आ गया? x माइनस के √3 बराबर कितना आ गया? 0। कितना आ गया? अब एक फैक्टर क्या बन गया तुम्हारा? एक फैक्टर तुम्हारा ये और ये बन गया, एक फैक्टर तुम्हारा ये बन गया, है ना, और एक फैक्टर क्या बन गया? x माइनस के √3 बराबर कितना आ गया? 0, बराबर कितना आ गया? अब इसको बराबर 0 करो, ये जो √3x है ना -1 बराबर 0 करो, तो 1 को इधर ले जाओ, तो ये कितना आ गया? √3x। अब √3 को इधर ले जाओ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√3, 1/√3 आ गई वैल्यू x की 1/√3। और यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी? ये x माइनस के √3 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? √3, कितनी आ गई? अब x मैंने किसको माना था? कॉट थीटा को, किसको माना था? तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? √3, कॉट में √3 किसकी वैल्यू होती है? कॉट 30 की, कॉट 30 की, तो कितना आ गया? कॉट थीटा, ठीक है, तो कॉट से कॉट कट गया, तो थीटा कितना आ गया हमारा? 30 डिग्री, थीटा कितना आ गया हमारा? 30 डिग्री, ठीक है बच्चों, तो थीटा कितना आ गया हमारा? 30 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है? tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है हमें? tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो थीटा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, तो यहाँ से आ गया tan स्क्वायर 30 प्लस के कॉट स्क्वायर 30, तो tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√3 का स्क्वायर एंड कॉट 30 की वैल्यू √3 का स्क्वायर, ठीक है, तो देखो ये हो गया 1 और ये हो गया 3 और ये हो गया 3, अब 3 को इधर इंटू कर दो, कर दिया, तो 3 3 से कितना हो गया? 9, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो, और नीचे 3 भी तो आएगा, ये आ गया 10/3। अब तुम सोचोगे कि सर यहाँ से कितनी वैल्यू निकाली आपने? यहाँ से सोच लो, कोई यहाँ से लिख लो इसको, कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√3, तो कॉट किसकी वैल्यू होती है? कॉट 60, वो भी 60 था क्या? वो 30 था, क्या था वो? तो कोई नहीं, यहाँ पे कितना आ गया? कॉट थीटा, तो कॉट से कॉट काट लो, तो थीटा कितना आ गया? 60, कितना आ गया? अगर तुम यहाँ से वैल्यू निकालोगे ना, किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ से तुम्हें? tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर की, ये tan स्क्वायर है ना एंड प्लस कॉट स्क्वायर है। अब यहाँ पे क्या पुट कर दो आप? यहाँ पे 60 पुट कर दो, क्या पुट कर दो यहाँ पे आप? 60, बोलो बच्चों, यहाँ पे क्या पुट कर दो आप? 60, यानी ये पुट कर दो कॉट स्क्वायर 60, तो tan 60 कितना होता है? √3 का स्क्वायर एंड कॉट 60 1/√3 का स्क्वायर, तो अब भी वही वैल्यू आई है, ठीक है, सेम वैल्यू आएगी, तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 3, अब ये 3 हैंड टू कर दो, सो 9 प्लस के 1/3, तो आंसर कितना आ गया? 10/3, आंसर कितना आ गया? 10/3। कर लो ऐसे, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, तो इसमें ना जैसे ऐसे क्वेश्चन दिखाई देना आपको, तो कॉट को x मानो, फैक्टर्स करो और वैल्यू निकाल दो, तो निकाल दो वैल्यू, कर लोगे?
देखो अब मान लो, देखो क्वेश्चन जैसे मान लो हमारे पास इस तरह का है, जैसे इसने बोला कि टेन थीटा की जो वैल्यू है ना वो 1/√3 है, 1 में, और हमें वैल्यू निकालनी है कॉसेक स्क्वायर थीटा, हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और हमें वैल्यू निकालनी है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल लो ना। देखो सुनो, टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 है ना, तो यहाँ पे टेन की भाषा में 1/√3 को लिख लो, तो 1/√3 को लिख लो टेन 30, क्या लिख लो टेन 30, तो ये टेन आ गया, टेन से टेन काटो तो थीटा कितना आ गया 30, थीटा कितना आ गया 30, थीटा कितना आ गया। अभी जो 30 वैल्यू ना वो यहाँ पर कर दो थीटा की वैल्यू, तो ये कितना हो गया कॉसेक स्क्वायर 30 और माइनस के सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर, और ये कितना हो गया हमारा कॉसेक स्क्वायर 30, कॉसेक स्क्वायर 30 प्लस के सेक स्क्वायर। अब कॉसेक 30 कितना होता है 2, तो यहाँ पे लिख दो 2 का स्क्वायर, और सेक 30 कितना होता है 2/√3, 2/√3 इसका स्क्वायर, ठीक है। कॉसेक 30 कितना होता है यहाँ पे हो गया 2 का स्क्वायर प्लस के 2/√3 का स्क्वायर। इसको इससे काट मत देना, मल्टीप्लाई में करते हैं, इसमें करते हैं। हाँ, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया बताओ, 2 का स्क्वायर 4, इस वाले 2 का स्क्वायर 4, नीचे √3 का स्क्वायर 3, ये 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर। अब इस 3 को इधर इंटू कर दो, तो 3 चौक कितना हो गया 12, माइनस के 4 अपॉन में 3, अब इसको इधर इंटू कर दो 12 प्लस के 4 अपॉन में 3, 3 से 3 काट दो, 12 में से 4 गए 8 और नीचे आ गया 16, 8 से काट दो 1/2, 1/2 कर लोगे ऐसे, बोलो बच्चों कर लोगे ना, नोट कर चुको। अब इस तरह का क्वेश्चन देखो जल्दी से, कॉट थीटा प्लस के कॉसेक थीटा माइनस के 1, कॉट प्लस के कॉसेक -1 अपॉन में कॉट थीटा माइनस के कॉसेक थीटा एन प्लस के 1 प्लस के 1, तो इसे लाना है मुझे साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के कॉस थीटा लाना है, ठीक है। दो इसको कैसे करेंगे, ये जो 1 है ना 1 इसको चेंज करेंगे बस, इसमें कुछ बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे लेफ्ट हैंड साइड है ना हमारी, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है कॉट प्लस के कॉसेक माइनस के 1, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, ये हमारी कॉट है माइनस के कॉसेक है एंड प्लस के 1। अब ये जो 1 है ना इसे लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, क्या लिखेंगे हम इसे, हाँ तो ये कॉट है एंड प्लस के कॉसेक है, ठीक है। अब ये जो 1 है तो इस 1 को क्या लिखेंगे हम कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास क्या है, ये कॉट थीटा माइनस के कॉसेक थीटा प्लस के 1। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, इसमें क्या लगाना है तुम्हें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉट प्लस के कॉसेक थीटा मान लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, कॉसेक माइनस के कॉट, कॉसेक माइनस के कॉट, और फिर क्या लगाओ हमारा कॉसेक प्लस के कॉट, कॉसेक प्लस के कॉट, लगा दिया ऐसे। नीचे वाले को नहीं चेंज करना बिल्कुल भी, नीचे वाले को एज इट इज ही लिखना है, क्या लिखना है इसको एज इट इज। तो ये कितना आ गया कॉट माइनस के कॉसेक प्लस के 1 प्लस के 1। अब ये जो चीज है ना, ये प्लस वाली जो चीज है ना दोनों में आ रही है, उसमें भी उसमें बाहर निकाल लो इसे, क्या निकाल लो इसे बाहर, तो कॉट थीटा प्लस के कॉसेक थीटा बाहर निकालो, निकाल लिया बाहर। तो यहाँ पे कितना बचा हमारा, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे क्या बचा हमारा, अब ये तो बाहर निकाल दिया, तो अब माइनस, देखो इसको माइनस इसको प्लस कर दो, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस, हो गया माइनस प्लस हो गया। अरे बोलो बच्चों, और नीचे क्या लिखा हुआ है बच्चों आपका, नीचे तो वही लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है कॉट माइनस के कॉसेक प्लस के 1 प्लस के 1, ये वाला ब्रैकेट है ना वही चल रहा है, ये ब्रैकेट में बार बार, ठीक है। अब इसको इससे पूरा कट कर दो, देखो ये कॉसेक माइनस है, कॉसेक माइनस है, 1 का प्लस है, 1 का प्लस है, एंड कॉट प्लस है, कॉट प्लस है, पूरा कट गया ना। तो आंसर कितना आ गया हमारा कॉट प्लस कॉसेक, कितना आंसर आ गया कॉट प्लस कॉसेक, कॉट प्लस कॉसेक। अब आगे बढ़ो, कॉट को लिखो कॉस अपॉन साइन, क्या लिखो उसे कॉस अपॉन साइन, एंड कॉसेक को क्या लिखो 1 अपॉन साइन। अब इसको इसमें जोड़ दो, डिनोमिनेटर सेम है ना, 1 प्लस के कॉस बाई साइन, 1 प्लस के कॉस बाई साइन। तो यहां तक भी पूछ सकता है आपसे, या आगे भी पूछ सकता है। आगे क्या करना है रेशनलाइजेशन करो, क्या करना रेशनलाइजेशन, इससे प्लस का माइनस बनाओ, ऊपर नीचे इंटू, तो ऊपर क्या बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, और नीचे क्या बन गया आपका, नीचे बन गया साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये क्या हो गया हमारा साइन थीटा, और ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो गया साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस क्या हो गया साइन स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया हमारे पास, नीचे आ गया साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, साइन से साइन काट दो तो आंसर कितना आ गया आपका साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो प्रूफ कहां तक करवाया है इसने तुमसे, क्या प्रूफ में क्या चाहता है वो, तो प्रूफ में वो चाह रहा है आपसे साइन अपॉन 1 प्लस कॉस, साइन अपॉन 1 प्लस कॉस, कहां तक, प्रूफ तो वही नहीं हुआ,
यहाँ पे माइनस ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे माइनस, ठीक है। सॉल्यूशन में प्रूफ तो यहाँ से है साइन अपॉन 1 माइनस कॉस, साइन अपॉन 1 माइनस कॉस। कर लोगे ऐसे, बोल बच्चों कर लोगे ना। तो क्या आंसर है हमारा साइन अपॉन 1 माइनस कॉस। चलो एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ फिर छुट्टी। देखिए सुनो बच्चों, जैसे क्वेश्चन है ये कॉस अल्फा और ये कॉस बीटा है, इसकी वैल्यू m है, ठीक है। एंड ये कॉस अल्फा है और ये साइन बीटा है और इसकी वैल्यू n है, इसकी वैल्यू क्या है n। तो हमें लाना है m स्क्वायर प्लस के n स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर बीटा, हमें n स्क्वायर लाना है। क्या लाना है n स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ना बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, ये जो वैल्यू है ना m की वहां पर करके सॉल्व कर लो। देखो सुनो उठाओ इसे, m स्क्वायर प्लस के n स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, ये वैल्यू है ना। तो इधर देखो, इधर ये m की वैल्यू यहाँ पर करो, यहाँ पर करो m की वैल्यू। तो कितना हो गया हमारा कॉस अल्फा कॉस बीटा का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया कॉस अल्फा और साइन बीटा का होल स्क्वायर और स्क्वायर। तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये कितना आ गया कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर। अब ये कितना आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। और वहां क्या चल रहा है हमारा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर से चल रहा है। अब क्रॉस कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करो इधर, तो ये कितना आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर, और नीचे इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा, और ये कितना आ गया हमारा कॉस स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा कैंसिल कर दो, कर दिया। इससे इसको काटा है, ये बचा हुआ है, ठीक है, ये नहीं कटा, ये नहीं कटा। अब तुम्हें क्या करना है, ऊपर से क्या कॉमन ले लो, जो दोनों में कॉस स्क्वायर अल्फा क्या कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा तुम्हारा साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ क्या बचा कॉस स्क्वायर बीटा। अरे ये कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर बीटा बचा ना, बोलो। और नीचे क्या बचा तुम्हारी, तो बचा हुआ है साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर। ये पूरा क्या हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो गया 1 थीटा ही है ना, इसका एंगल सेम है 1 हो गया ना। तो सिर्फ क्या बचा आपका बताओ, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन में साइन स्क्वायर बीटा। अब पूरे पे स्क्वायर डालो, कॉस अल्फा अपॉन में साइन बीटा पे क्या डाल दो स्क्वायर, और यही हमारा n था, यही क्या था हमारा, तो ये n था ना, तो n स्क्वायर आ गया, क्या आ गया n स्क्वायर। देखो सुनो n दोबारा देखो, ये n हमारा यही था ना, तो हमें क्या लाना था इसमें क्वेश्चन में, हमें लाना था m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा n स्क्वायर लाना था। तो यहाँ पे आ गए थे लास्ट में कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा के होल स्क्वायर पे, तो हमारा n स्क्वायर आ गया। कितना आ गया हमारा n स्क्वायर, बोलो अच्छा। तो ये कितना आ गया हमारा लास्ट में n स्क्वायर आ गया, क्या आ गया हमारा n स्क्वायर। तो कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करो और क्वेश्चन सॉल्व कर जाओ, वैल्यू पुट करो एंड सॉल्व कर दो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो नोट कर लो फिर छुट्टी करो, कर नोट।